हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 95 तक के प्रश्नों को देखा था। आज हम लोग शुरू करते हैं 96। बिना समय गंवाए हम लोग प्रश्न पे आते हैं। 96 नंबर क्या कर रहा है? y बराबर fx का ग्राफ, जहां fx एक द्विघात बहुपद है। x अक्ष पर a -2 0 b इतना मिलता है, तो fx के लिए व्यक्ति क्या होगा आपको मालूम है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये कितना देगा आपका एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब कितना आ जाएगा? यह देगा -2 -3 -5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा -3 इंटू -2 प्लस 6। दिस इज द आंसर। यही आपका उत्तर होगा। योर ऑप्शन इज डी। 97 नंबर कह रहा है कि यदि प्रथम इन प्राकृत संख्याओं का मध्य 3n/5 है, तो n का मान क्या होगा आपको मालूम होना चाहिए। इन प्राकृत संख्याओं का माध्य बराबर n + 1/2 होता है। n + 1/2 होता है। तो अब यहां पर कह रहा है n का मान क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे n + 1/2 = 3n/5। दिस इज इक्वल टू 5n + 5 = 6n। n = 5। यही n का मान देगा, यही आंसर होगा। योर ऑप्शन इज बी। 98 नंबर कह रहा है कि एक ठोस लंब वृत्ताकार शंकु को उसकी ऊंचाई के मध्य से दो भागों में इसके आधार के समानांतर एक समतल द्वारा काटा जाता है। छोटे शंकु के आयतन का और पूरे शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा? 98 नंबर देखेंगे। 98 नंबर है, ये आपका शंकु है, यह आपका शंकु है। इस शंकु को आधार के मध्य से काट दिया गया, दो भागों में काट दिया गया। मान लेते हैं यहां से इसको काट दिया गया। यह इस शंकु की ऊंचाई है, ये पूरे शंकु की ऊंचाई है। जब मध्य से काटा जाएगा तो आधा a होगा h/2 और यह भी h/2 होगा। दोनों की ऊंचाई बराबर होगी और पूरे की ऊंचाई जो बता रहा है यह h है। अब प्रश्न कह रहा है काटा गया छोटे शंकु के आयतन का और पूरे शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा। अब देखेंगे आधार के मध्य से काटा गया तो यह भी एक शंकु बनेगा और यह शंकु है। मान लेते हैं इसका रेडियस त्रिज्या r है, तो इसका जो रेडियस होगा, चूंकि मध्य बिंदु से काटा गया तो रेडियस भी आधा हो जाएगा। अब आपको मालूम है, क्या मालूम है? शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 πr² h। अब देखेंगे यहां पर कह रहा है छोटे शंकु के आयतन का पूरे शंकु के आयतन से अनुपात क्या देगा। तो छोटे शंकु का आयतन बटा बड़े शंकु का आयतन बराबर क्या देगा? तो छोटे शंकु का आयतन देगा 1/3 πr²। r कितना है? r/2 इंटू r/2 और h कितना है? तो h/2 है। 1/3 πr²h ये छोटे शंकु का आयतन। बड़े शंकु का आयतन क्या देगा? तो 1/3 πr²। इसका रेडियस r है, तो 1/3 πr² और ऊंचाई इसकी कितनी है? h है। यहां से हम क्या देखिए 1/3 π से 1/3 π कट जाएगा, r² से r² कटेगा, h से h कटेगा
ए कितना दे दिया 1/2 1/8 इज इक्वल टू 1/8। यही इसका आंसर आएगा। योर ऑप्शन इज सी। 99 नंबर का रहा है कि एक कंपनी शेयर धारकों को 8% लाभांश देती है। एक कंपनी शेयर धारकों को 8% लाभांश देने की घोषणा करती है। यदि एक आदमी को 2840 रुपए उसके लाभांश के रूप में प्राप्त होता है तो उसके शेयरों का अंकित मूल्य क्या होगा? जाहिर सी बात है 8% लाभांश देती है, 1% लाभांश देती है तो 2840 रुपया का लाभांश मिलता है। तो अंकित मूल्य जो भी होगा 100% होगा। 2840 अपॉन 8 इंटू 100, 8 3 24, 8 3 24, 24 4 8 5 40, 4 8 5 40, 35,500 रुपया उसका अंकित मूल्य आएगा। योर ऑप्शन इज, यही आंसर देगा। योर ऑप्शन इज ई, नन ऑफ दिस। 100 नंबर क्या कर रहा है? तो 100 नंबर का रहा है आपका कि साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा बराबर है। आपको मालूम होना चाहिए साइन है कॉस है, माइनस नहीं होगा। एक फॉर्म में ले जाएंगे, या तो साइन को कॉस में चेंज करेंगे या कॉस को साइन में चेंज करेंगे। यहां पर क्या लिख सकते हैं इसको? साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस, इस बात को हम लोग लिख सकते हैं क्या? साइन 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहां से हम क्या देख रहे हैं कि यह मान कितना देगा? साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस 90 में से 45 गया तो 90 में से 45 जाएगा तो ए आपका कितना देगा? 45 डिग्री और माइनस माइनस प्लस थीटा इस प्लस साइन 45 डिग्री प्लस थीटा और ये माइनस साइन 45 डिग्री थीटा प्लस माइनस कैंसिल। योर आंसर इज 0 एंड ऑप्शन इज ए। नंबर 101 क्या कर रहा है? तो 101 कर रहा है यदि रेखाखंड को 3:7 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो विभाजन बिंदु बनाते समय इसमें कितने भाग होंगे? जाहिर सी बात है आप 3:7 के अनुपात में बांट रहे हैं, इसलिए टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इज इक्वल टू 10। योर ऑप्शन इज सी। योर ऑप्शन इज सी। 102 नंबर क्या कह रहा है? यदि PA और PB केंद्र O वाले वृत्त पर इस प्रकार स्पर्श रेखाएं हैं कि कोण APB बराबर 50 डिग्री है तो कोण OAB का मान क्या होगा? देखेंगे PA और PB 102 नंबर, ए सर्किल है और कह रहा है PA और PB O केंद्र वाले एक वृत्त की स्पर्श रेखा है PA और PB। इसका मतलब है ए P है, ए A है, ए B है। स्पर्श रेखाएं हैं कोण APB 50 डिग्री, कोण APB बराबर 50 डिग्री, कोण APB बराबर 50 डिग्री है। आपको मालूम होना चाहिए कि केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो यह और यह 90 डिग्री होगा। 90 और 90 180। एक आपका ये O केंद्र है OAPB, एक चतुर्भुज दिया जिसके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा। यह 90 90 180 प्लस 50 230,
इसका अर्थ हुआ कि यह जो कोण बनेगा यह 130 डिग्री का कोण बनेगा। यह कोण जो बनेगा यह 130 डिग्री का कोण बनेगा। यह कोण 130 डिग्री का है। अब प्रश्न कह रहा है कि APB का मान क्या होगा? APB का मान क्या होगा? अब यहां से अगर मैं इसको मिला दूं, यहां से अगर मैं इसको मिला दूं तो आप क्या देख रहे हैं? यह इस वृत्त का रेडियस है, यह भी इस वृत्त का रेडियस है, AR है। और इसका मतलब यह होगा कि एक कोण और एक कोण बराबर होगा। यह कोण और यह कोण बराबर होगा तो ये 30 डिग्री है। इसका मतलब यह कोण और यह कोण मिलाकर के 50 डिग्री होगा। अर्थात यह कोण जो होगा वो 25 डिग्री होगा और यह कोण भी कितना डिग्री होगा? 25 डिग्री होगा। अब सवाल ये कर रहा है कोण OAB का मान क्या होगा? कोण OAB का मान क्या होगा? कोण OAB इस कोण का पूछ रहा है कितना डिग्री? 25 डिग्री। यही आपका आंसर होगा। योर ऑप्शन इज डी। अगला सवाल 103 क्या कह रहा है? एक टैंक एक सिलेंडर के आकार का बना है जिसके सिरे पर एक अर्धगोलाकार गड्ढा है। बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर और त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। तो टैंक का कुल सतह क्षेत्रफल कितना होगा? देखेंगे 103 नंबर। ये बेलन है, इसके ऊपर में एक अर्धगोलाकार अर्धगोलाकार बना हुआ है। अब यहां पर एक कह रहा है कि एक सिरे पर एक अर्धगोलाकार गड्ढा है, अर्धगोलाकार गड्ढा है। अब बेलन की ऊंचाई 1.4, बेलन की ऊंचाई कितनी है? तो बेलन की ऊंचाई दे रहा है 1.5 और मीटर। बेलन की ऊंचाई 1.5 मीटर, 1.45 मीटर। हम लोग इसको अगर सेंटीमीटर में बना दें तो 145 सेंटीमीटर, मीटर में छोड़ दे तो कितना देगा? 1.45 मीटर। और रेडियस जो है, इसका रेडियस दे रहा है, कितना दे रहा है रेडियस? तो रेडियस इसका दे रहा है आपका 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को मीटर में बनाएंगे तो 0.3 मीटर दे देगा। तो इसका रेडियस 0.3 मीटर दे दिया। तो टैंक का कुल क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए टैंक का जो कुल क्षेत्रफल होगा, टैंक का जो कुल क्षेत्रफल होगा एक ऐसा क्षेत्रफल देगा। तो टैंक का जो कुल क्षेत्रफल होगा यह आपका जो देगा वो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल देगा और इस गड्ढे का पृष्ठ क्षेत्रफल देगा। आपको मालूम है बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। और यह जो गड्ढा देगा ये कितना देगा? पाई R स्क्वायर का गड्ढा देगा। अर्थात एक लाइन में अगर मैं लिखना चाहूं तो सीधे लिख दूं 2 पाई RH प्लस 3 पाई R स्क्वायर। 2 पाई RH प्लस 3 पाई R स्क्वायर। ऑप्शन पाई के फॉर्म में नहीं है, अब इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। रेडियस कितना दे रहा है? तो रेडियस दे रहा है 0.3 मीटर। 2 पाई 2 गुना 22/7। R कितना है? 2 पाई R। R को भी कॉमन निकाल दीजिए। R को अगर कॉमन निकाल दे तो कितना दे देगा? R को कॉमन निकालेंगे तो आप 0.3 या इसको यहीं पे कर सकते हैं 2 गुना 22/7 गुना R कितना है? तो R आपका है 0.3 और H कितना है? 1.45 प्लस 3 गुना 22/7 गुना 3 गुना 22/7 गुना रेडियस कितना? 0.3 गुना 0.3। ये कितना दे देगा आपका? तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? 22 2 44। इसको कैलकुलेट करके निकाला जा सकता है। तो कितना आएगा? 44/7
44/7 गुना 0.3 गुना 1.45 प्लस 22/66 गुना 0.3 गुना 0.3। ऐसे लो। अब यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं भाई? इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। कैलकुलेशन में हम लोगों का कितना आएगा? तो यह हम लोगों का देगा 14 × 42 4 × 12 गुना इतना, गुना कर सकते हैं, इसको गुना कर लेंगे और यह 1.4 गुना 30 ये 3.330। कोई ऑप्शन नहीं है, इसका सॉल्व करने के बाद ऑप्शन नंबर ई आएगा, देख लेंगे। एक 104 नंबर, 104 नंबर। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो 6 to the power n minus 5 to the power n हमेशा 7 समाप्त होता है। 6 to the power n minus 5 to the power n जान लेंगे। x to the power n minus y to the power n प्रकार की संख्याएं x माइनस y से विभाजित होगी। अर्थात यह जो विभाजित होगी वह 6 - 5 = 1 से विभाजित होगी। यही आंसर होगा। योर ऑप्शन इज डी। 105 नंबर क्या कह रहा है? समीकरणों की जोड़ी x बराबर a और y बराबर b ग्राफ द्वारा रेखाओं का प्रतिनिधित्व करती है। जो है देखेंगे, यह x एक्सिस है, यह y एक्सिस है, यह x है और ये y है। अब कह रहा है x बराबर a है, x पर a है, या यहां पर a गया, a है, और यहां पर क्या गया? ए बी गया, वाई बी है, तो यहां पर बी, तो ए बी होगा। ए कितना देगा? ए बी देगा। ए जो बनेगा यह ऐसे बनेगा, ए बी, इसका मान कितना देगा? ए बी। तो योर ऑप्शन इज ई। 106 नंबर क्या कर रहा है आपका? 106 नंबर ये आपका कह रहा है कि एक क्रिकेट मैच में 106 नंबर, एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज 40 गेंदों में से 8 बार बाउंड्री लगाता है। बाउंड्री न लगाने पाने की प्रायिकता निकालिए। देखेंगे बाउंड्री लगाने की प्रायिकता, बाउंड्री लगाने की प्रायिकता इज इक्वल टू 40 में 8 लगाया, 8/40 1/5। इसीलिए नहीं लगाने की प्रायिकता यह होगा 1 - 1/5 इज इक्वल टू 4/5, क्योंकि टोटल परिणाम 1 होगा, जिसमें से बाउंड्री लगाया इसकी प्रायिकता 1/5 है, तो नहीं लगाने की प्रायिकता कितनी होगी? 4/5 होगी। 1 - 1/5 इज इक्वल टू 4/5। अगला 107 नंबर क्या कह रहा है? तो 107 नंबर कह रहा है कि tan A बराबर cot 30 डिग्री प्लस A। तो A बराबर क्या होगा? दोनों के एक फॉर्म में ले जाएंगे। इस बात को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? cot या tan के फॉर्म में ही छोड़ दीजिए। tan A इज इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री प्लस A, 30 डिग्री प्लस A। tan से tan को डिलीट करा देंगे। A कितना देगा? A इज इक्वल टू 90 में से 30 गया 60, 60 माइनस A
ठीक है, 2a बराबर 60, a का वैल्यू कितना डिग्री, 30 डिग्री। दिस इज द आंसर, योर ऑप्शन इज ए। सवाल नंबर 108। 108 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 50 अवलोकनों वाले दिए गए डेटा के लिए 15.5 और 20, 15.5, 20 पर त्वरण से कम और त्वरण से अधिक प्रतिच्छेद करते हैं, डेटा का माध्यक क्या होगा? तो जान लीजिए, त्वरण से कम और त्वरण से अधिक, त्वरण से कम और त्वरण से अधिक, त्वरण से कम और त्वरण से अधिक के प्रतिच्छेदन का x निर्देशांक, x निर्देशांक डेटा का माध्य होता है। x निर्देशांक डेटा का माध्यक होता है। ये होता है त्वरण से कम और त्वरण से अधिक के प्रतिच्छेदन का x निर्देशांक डेटा का माध्यक होता है। आपको मालूम है यह x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब इसका माध्यक 15.5 होगा। यही आंसर आएगा, यही उत्तर देगा। योर ऑप्शन इज सी। 109 नंबर, 109 नंबर क्या कह रहा है? 109 नंबर आपका कह रहा है कि गैर लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी? गैर लीप का मतलब हुआ कि ऑर्डिनरी ईयर। टू टाइप्स ऑफ ईयर, वन इज ऑर्डिनरी ईयर, अदर इज लीप ईयर। आपको मालूम है 109 नंबर ऑर्डिनरी ईयर एंड लीप ईयर। ऑर्डिनरी ईयर में 365 दिन, 365 डेज प्लस 1 ऑड डे, और इसमें क्या होगा कि 365 डेज, ओनली 365 डेज, और इसमें कितना 366 डेज। अब इसमें आपको मालूम होगा अगर आप 7 से भाग देंगे तो सप्ताह निकलेगा। 7 से भाग देंगे तो 7 5 35, 7 दूना 14, 1 15, 52 वीक्स प्लस 1 ऑड डे। इसका मतलब इसमें देगा 52 वीक्स प्लस 2 ऑड डेज। इसमें 1 ऑड डेज आया, इसमें 2 ऑड डेज आया, तो इसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है ऑर्डिनरी ईयर से। ऑर्डिनरी ईयर में क्या कर रहा है कि 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी? तो 52 सप्ताह, इसका मतलब 52 रविवार तो होगा ही होगा। अब इस एक दिन में या तो संडे मंडे ट्यूसडे, मतलब कि कोई भी दिन हो सकता है, कोई भी दिन हो सकता है। कितने में से हो सकता है? तो 7 में से। कितना हो सकता है रविवार? एक रविवार होगा। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू 1/7। दिस इज द आंसर, यही उत्तर होगा। योर ऑप्शन इज सी। ठीक है, 110 नंबर कह रहा है 25 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जो टावर के आधार के अवनमन कोण के बराबर हो। टावर की ऊंचाई कितनी होगी? मान लीजिए कि 110 नंबर एक प्रश्न है, एक चट्टान है
ये चट्टान है, इस चट्टान के शीर्ष से टावर का उन्नयन कोण, ये चट्टान का शीर्ष है, ये 25 मीटर ऊंची चट्टान है, ठीक है। ये आपका थीटा है, थीटा है। अब कह रहा है कि इसके एक कोण यहां से हम लोग ले सकते हैं, या इसको अगर ऐसे नहीं बनाना चाहे तो इसको नहीं भी बना सकते हैं, हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं इसको कि ये 25 मीटर ऊंची चट्टान है, ये थीटा है। अब यहां से हम लोग इसको भी निकाल सकते हैं, यह भी इसका थीटा है और यह भी इसका थीटा है, क्योंकि उन्नयन और अवनमन कह रहा है बराबर है। अब सवाल ये कह रहा है, जो टावर के मान लेते हैं, नामांकन कर देंगे इसका ए बी सी डी एंड ई। अब मान लीजिए ये सवाल नंबर 110 है, ये 25 मीटर है तो यह भी 25 मीटर होगा। अगर हम लोग ट्रायंगल त्रिभुज एबीसी में आ जाए, या एबीसी में क्या देख रहे हैं हम लोग, तो एबीसी में tan थीटा बराबर क्या देगा, लंब बटा आधार। लंब कितना है, तो लंब 25 है, आधार कितना, AB, आधार AB है। अब यहां से हम लोग फिर देखेंगे, फिर त्रिभुज किसमें, DCE में, तो फिर ट्रायंगल DCE में क्या देखेंगे हम लोग। अब यहां से हम लोग ये देख रहे हैं कि AB बराबर DC है, AB बराबर कितना है, DC है, तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि AB बराबर 25 बटा tan थीटा, 25 बटा tan थीटा। ट्रायंगल DCE में tan थीटा बराबर कितना देगा, tan थीटा बराबर DE अपॉन DC, और यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या, चूंकि AB बराबर DC, तो यहां पर DE कितना है मालूम नहीं है, तो DE बटा इसी को लिख सकते हैं कितना, 25 बटा tan थीटा, 25 बटा tan थीटा। tan थीटा कहां चला जाएगा, ऊपर, tan थीटा से tan थीटा को डिलीट कर दीजिए, तो DE बराबर हमें दे दिया 25 मीटर, D बराबर 25 मीटर। और स्तंभ की ऊंचाई कितनी होगी, तो स्तंभ की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई इज इक्वल टू AD प्लस DE इज इक्वल टू 25 प्लस 25 बराबर 50 मीटर। दिस इज द आंसर, योर ऑप्शन इज A। दैट्स ऑल, थैंक यू।